नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और हिमाचल समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की बड़ी और अहम खबर के साथ। हमीरपुर में आई भयानक आपदा पर रोटियां सेकने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कांग्रेस भाजपा से पूछ रही है कि अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने राहत के नाम पर प्रदेश को क्या दिया, तो कभी भाजपा प्रदेश सरकार पर हमला करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से इस समय पूरे प्रदेश को राहत की दरकार है। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए मुश्किल घड़ी में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को न मनाकर जम्मू कश्मीर में आए सैलाब से प्रभावितों को राहत देने में जुटी हुई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के गांधी चौक से राहत से भरे ट्रक को जम्मू के लिए रवाना किया है। धूमल ने आम लोगों से भी अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो आपदा प्रभावितों का साथ दें। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पहली गाड़ी आज जम्मू के लिए हमीरपुर मंडल की ओर से भेजी है। बात आपदा को लेकर ही हो रही थी कि प्रेम कुमार धूमल ने पिछले दिनों प्रेम कौशल के सवालों पर भी पलटवार कर दिया। धूमल ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार कंगाली की गर्त में कुछ ऐसे डूबी कि उसके पास मुआवजे के तौर पर 500 रुपए की राहत देने को ही बचे हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार नए नए पद अपने चहेतों को खुश करने के लिए दे रही है। गरीब का पशु घर गिर जाए 2 कमरे का पक्के का तो उसको 500 रुपये राहत देते हैं और चेयरमैनों वाइस चेयरमैनों पे और एडवाइजर्स पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा पदों का सृजन किया जा रहा है जहाँ केवल खर्चा है, उनका योगदान सिवाय विपक्ष के खिलाफ रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देने के और कुछ नहीं है। हाल ही में उपचुनावों के नतीजों पर जिस तरह से मोदी मैजिक फेल हुआ, उस पर भी धूमल ने सफाई पेश करने में देरी नहीं की और कांग्रेस के दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनावों के साथ हिमाचल में भी चुनाव कराने की चेतावनी दे डाली। लेकिन प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग हालत है। अब जैसे वेस्ट बंगाल में पहली बार हमने सीट जीती है, कुछ लोग हमें एडवाइस कर रहे हैं कि सबक सीखो इन बाई इलेक्शन से, जिन लोगों ने जनरल इलेक्शन से नहीं सीखा, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे हैं। बीजेपी को सलाह देने के लिए चले, सब बीजेपी ने सब सीखना। हम सब मानते हैं हर चुनाव चाहे जीत हो चाहे हार हो सबक सिखाता है। अगर इतना ही गुमान है कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं तो हरियाणा के साथ साथ हो जाए। हमीरपुर में आई आपदा को 1 महीने का समय होने को है, जब 1 महीने बाद सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति भी जताई। तो कांग्रेस भाजपा से पूछ रही है कि मोदी सरकार ने हिमाचल में अब तक राहत के तौर पर कुछ किया तो क्या? इस मुद्दे पर प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक रोटियां सेकने का सिलसिला जारी है और जनता सब कुछ चुपचाप देख रही है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। एचपीसीए की लालपान स्थित क्रिकेट अकादमी का भवन तोड़ने पर हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। बुधवार को एचपीसीए की ओर से वकील पेश नहीं होने के चलते कोर्ट में 15 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया है। नगर निगम अब 15 अक्टूबर तक भवन को तोड़ नहीं सकेगा। जिला कचहरी के फैसले के खिलाफ एचपीसीए हाईकोर्ट गई थी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने जनवरी महीने में अकादमी के भवन को अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए हैं। बीते दिनों निगम आयुक्त के फैसले पर कार्रवाई करते हुए वास्तुकार और योजनाकार शाखा ने एचपीसीए को 5 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस भेजा था। 7 सितंबर को नोटिस की अवधि समाप्त होनी थी। इसी बीच एचपीसीए हाईकोर्ट चली गई और नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह की कोर्ट ने जनवरी महीने में एचपीसीए को 1 सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा। लेकिन इसी बीच एचपीसीए ने जिला सत्र न्यायालय में आयुक्त कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। नगर निगम ने 7 सितंबर तक एचपीसीए को अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था। नगर निगम की जल शाखा ने अकादमी को दिया पानी का कनेक्शन भी काट दिया है। इसी बीच एचपीसीए हाईकोर्ट चली गई थी।
सोलन के अर्की में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय जिला स्तरीय ऐतिहासिक सायर मेला शुरू हो गया है। इस मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। मुख्यमंत्री ने अर्की के शालाघाट में 45 लाख रुपए से बनने वाले NH के उपमंडल स्तरीय कार्यालय और आवास का शुभारंभ किया। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए से बनने वाली सिविल अस्पताल अर्की के नए भवन की आधारशिला भी रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने माता काली मंदिर में पूजन करने के बाद जिला स्तरीय मेले का भी शुभारंभ किया। वीरभद्र सिंह ने अपने संबोधन में जनता को संबोधित करते हुए सायर उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश में फीस बढ़ोतरी को लेकर SFI का गुस्सा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। बुधवार को SFI ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर चक्का जाम किया। इस दौरान SFI के सैकड़ों छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को विश्वविद्यालय में प्रवेश तक करने नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत राज्य के तमाम सरकारी कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी से गुस्साए छात्रों में अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। छात्र संगठन लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस फैसले पर अडिग रहने के चलते अब छात्र संगठनों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। बुधवार को SFI ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर चक्का जाम किया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस के जवानों की तैनाती के बावजूद इन छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को विश्वविद्यालय में दाखिल नहीं होने दिया। SFI ने अब अपने उग्र आंदोलन का रुख भी साफ कर दिया है। अथॉरिटी का कोई पॉजिटिव रवैया उसके अंदर नहीं आ रहा, तो आज हमने जो चक्का जाम किया है इसके अंदर पूरी की पूरी अथॉरिटी की कैंपस के अंदर हमने एंट्री बैन की है और अभी तक कोई भी अथॉरिटी कैंपस के अंदर नहीं आई है। और कल ये पूरे प्रदेश के अंदर कल से हमारा लागू होगा। कल पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे का हमारा धरना है और ये हम चेतावनी प्रदेश सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहते हैं कि आज भी एक चक्का जाम होगा, कल भी ये चक्का जाम होगा, परसों भी चक्का जाम होगा। अथॉरिटी को ना सुबह के टाइम में, ना दिन के टाइम में, ना शाम के टाइम में कैंपस के अंदर आने दिया जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो बढ़ी हुई फीसें हैं इसकी सारी की सारी फीसें रोल बैक नहीं कर दी जाती। SFI का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति विश्वविद्यालय में तानाशाही रुख अपनाए हुए हैं, जबकि वहीं कुलपति छात्र संगठनों पर शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। SFI का कहना है कि छात्र हित के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो वो ये गुनाह दोहराते रहेंगे। ये जो शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक तर्क दिया जा रहा है कि ये छात्र संघों द्वारा या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खराब किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके की तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन ने, कुलपति ने विश्वविद्यालय के अंदर और पूरे प्रदेश के कॉलेजों के अंदर इस फीस वृद्धि के द्वारा की है, आज एक भी स्टूडेंट, वो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है या कोई कॉमन स्टूडेंट है, वो आज एक भी स्टूडेंट कोई सेटिस्फाई नहीं है उस फीस वृद्धि के प्रपोजल से। तो आज स्टूडेंट्स के अंदर वो रिजेंटमेंट है और उस रिजेंटमेंट को दबाने के लिए प्रशासन जानबूझकर ये तर्क दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैंपस के अंदर माहौल ठीक नहीं है। अगर अपने हकों के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम ये मानते हैं कि हम ये गुनाह करेंगे। इसी महीने की 25 तारीख को विश्वविद्यालय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, लिहाजा SFI ने तब तक विश्वविद्यालय में शिक्षा बंद और रोजाना चक्का जाम की चेतावनी दी है। 25 सितंबर के बाद SFI अपने आंदोलन की आगामी रणनीति का खुलासा करेगी। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। शिमला में अब स्कूली बच्चे आम लोगों को साफ सफाई और शहर को हरा भरा रखने का पाठ पढ़ाएंगे। नगर निगम शिमला की इस नई योजना के तहत शहर के तमाम स्कूलों के बच्चे पर्यटक स्थलों और रिहायशी इलाकों में गंदगी फैलाने और नियम तोड़ने वालों को सीटी बजाकर उन्हें आगाह करेंगे। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में अब उन लोगों की खैर नहीं जो बेपरवाह होकर नगर निगम के द्वारा बनाए गए नियमों को ठेंगा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का बीड़ा अब शहर के स्कूली बच्चे उठाएंगे। नगर निगम द्वारा शहर को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत कोई भी खुले में कूड़ा नहीं फेंक सकता, लेकिन कई लोग इन नियमों की परवाह किए बगैर निगम को ठेंगा दिखा रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ के अभाव के चलते भी नगर निगम प्रशासन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने पर मजबूर है। ऐसे में नगर निगम ने अब स्कूली बच्चों को आगे किया है। निगम की नई योजना के तहत अब शिमला में तमाम स्कूलों के बच्चों को
चरणबद्ध तरीके से नियमों की अवहेलना करने वालों को सीटी बजाकर उन्हें ऐसा करने से रोकना शामिल है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि शिमला को साफ रखना है, इसको हरा रखना है और इसका वातावरण बचाना है। और इसका जो टारगेट ग्रुप है वो स्टूडेंट्स है, सिर्फ स्टूडेंट्स। और इसकी हमने शुरुआत लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल से की है, जिसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस, मतलब बच्चों ने कहा हम टाइम देंगे। और हम इसका जो मैकेनिज्म वो इस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं कि दो फिलहाल काम दे रहे हैं हम लोग कि एक तो कोई पेड़ काट रहा है या कोई मलबा डंप कर रहा है फॉरेस्ट में, तुरंत हमारे को इन्फॉर्म करो, तो वो एक वॉलंटियर के रूप में वो लोग काम करेंगे। और दूसरा ये है कि हर स्टूडेंट जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है उसको एक दिन का ही मौका मिल पाएगा, क्योंकि जितनी तादाद है स्टूडेंट्स की शिमला में, वो विसल ब्लोज का काम यहाँ पर करेंगे। कोई भी शिमला में अगर आप देख रहे हैं कोई लिटर कर रहा है, कोई यहाँ पर माल रोड और रिज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये स्क्वाड 20 से 25 स्टूडेंट्स का होगा, तो वो विसल ब्लो करके उसको फोर्स करेंगे कि वो वापस डस्टबिन में डाले। और अगर वो नहीं डालते तो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर साथ ही होंगे, उनका चालान वहाँ पर करेंगे। इस योजना में नगर निगम शहर के हर स्कूल की 6ठी कक्षा के छात्रों को शामिल करेगा। निगम प्रशासन का मानना है कि लोगों को नियम कानून तोड़ने से रोकने वाले स्कूली बच्चे कम उम्र से ही खुद को भी अनुशासित रख पाएंगे। जो ओनरशिप है शहर के, शहर सिर्फ एक आदमी का नहीं है, शहर हमारा सबका है और इस शहर को साफ रखना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कैच देम यंग, मैं तो यही कहता हूँ कि अभी डालने से। और बहुत सारे पेरेंट्स ने हमारे को बताया, टीचर्स ने, जहाँ पर कूड़ा पेरेंट्स डाल रहे थे तो बच्चों ने कहा कि ये गलत है, हमारे स्कूल में सिखाया है ऐसा नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि हम पूरा इसकी तस्वीर शिमला की बदल सकते हैं और इसकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। गौरतलब है कि नगर निगम शिमला ने शिमला को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के मकसद से ऐसी कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन इन योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। बहरहाल अब निगम ने अपनी इस योजना में स्कूली बच्चों को शामिल कर इसके सफल होने की उम्मीद जताई है। अब ये योजना कितना असर दिखाती है ये तो वक्त ही बताएगा। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 64वें जन्मदिन के मौके पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेत्रदान महादान कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर और पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त की मौजूदगी में करीब 35 नेत्रदान के इच्छुक लोगों ने अपना ऑनलाइन नेत्रदान पंजीकरण करवाया। नरेंद्र मोदी द्वारा उनके जन्मदिन पर किसी भी तरह के जश्न न होने के ऐलान को ध्यान में रखते हुए हिमाचल भाजयुमो ने चेन्नई के शंकर नेत्रालय चैरिटेबल अस्पताल के साथ नेत्रदान महादान कार्यक्रम का साझा रूप से आगाज किया। भाजयुमो का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए भाजयुमो ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर का कहना है कि आज देश में हजारों नेत्रहीन लोग कभी न कभी अपनी जिंदगी में उजाला होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे देखते हुए हिमाचल भाजयुमो ने नेत्रदान महादान कार्यक्रम का आगाज किया है। सुनील ठाकुर का कहना है कि शिमला के बाद राज्य में इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। समाज के एक ऐसा तबका है जो इस समाज के अंदर जन्म लेता है या एक्सीडेंट या बीमारी के कारण जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उन लोगों के लिए हमने नेत्रदान महादान का नारा दिया है युवा मोर्चा ने, और जिसमें आईटी के कन्वीनर आदरणीय रवि राणा जी की सोच थी कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और इन्होंने बताया कि हमें इस प्रकार से चेन्नई के अंदर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हाँ, शंकर नेत्रालय, उसके साथ हमने एसोसिएशन करके हमने वहां पर अभी तक हमारे जो यहाँ शिमला से 25 हमारी रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुकी है और प्रदेश के अंदर 21 लोगों ने इसमें रजिस्टर करवाया है। तो आज हमारे 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर करवाया है। उधर इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी भाजयुमो के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भाजयुमो द्वारा शुरू किए गए इस महान कार्य की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की कामना की। आज हमारे शिखर पुरुष और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश और हमारे आईटी सेल ने एक आई डोनेशन ऑनलाइन ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये मोदी जी के जन्मदिन पर एक समर्पित कार्यक्रम है। इसी संदर्भ में हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने यह बहुत ही एक नोबल कार्यक्रम शुरू किया है। जो इस संसार में जन्म लेते हैं लेकिन वो दुनिया को नहीं देख सकते हैं, उन्हें रोशनी देने के लिए
एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसके लिए हम युवा मोर्चा को भी बधाई देते हैं और उसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की भी बधाई देते हैं। नेत्रदान महादान कार्यक्रम के आगाज के साथ ही 35 ऑनलाइन पंजीकरण किए गए। वहीं भाजयुमों को उम्मीद है कि उसके इस कार्यक्रम के साथ राज्य भर के युवा और आम जनता भी जुड़ेगी, जिससे अंधेरे में जिंदगी बिता रहे हजारों लोगों को रोशनी की किरण दी जा सके। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। पालमपुर की कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी ने आज से लगभग 4 साल पहले 6 हेक्टेयर में लगभग जमीन स्कूल खोलने के नाम पर ली। सरकार ने शर्त रखी कि 2 साल के अंदर उस जमीन को इस्तेमाल कर उसमें स्कूल खोल लिया जाए, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक वहां स्कूल नहीं खोला गया। अब इसे प्रशासन कानून की अवहेलना मान रहा है और सोसाइटी से जमीन लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज कुमुद भूषण एजुकेशन सोसाइटी है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, यहाँ पालमपुर के स्थित है। उन्होंने कुछ 4 साल पहले कुछ 6 एकड़ लगभग 6 हेक्टेयर के भूमि सरकार के परमिशन से खरीदे और उसमें सरकार के कंडीशन थे जो उस ज़मीन को 2 साल के अंदर उन्होंने यूज़ करना था, वहाँ स्कूल या इंस्टीट्यूशन ऐसे खोलना था। सो वो अभी तक उन्होंने खोले नहीं है एज़ पर दी रिकॉर्ड। वो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए, दस्तावेज थे, उसमें ऐसे प्रूव नहीं हो रहा है उन सोसाइटी ने जो उस ज़मीन को यूज़ किया। सो इसलिए हम इसको वायलेशन मान के इस ज़मीन को ऐसे आदेश पास किया, ये ज़मीन को सरकार के नाम प्रविष्ट कर दिया। बद्दी में एक नाबालिग लड़की ने अपने आप को फंदा लगाकर जान दे दी। फंदा लगाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतक लड़की राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली बताई जा रही है और वो बद्दी के वर्धमान कंपनी के साथ अपनी एक बहन और माता पिता के साथ रह रही थी। मृतक लड़की 12वीं की परीक्षा दे रही थी और मृतक के पिता वर्धमान फैक्ट्री में बतौर मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता उसकी बहन के इलाज के लिए पंचकुला गए थे और जब परिवार वालों ने आकर देखा तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस केस की जांच की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनी शक्तियों के बारे में जानकारी देने के मकसद से पंचायती विभाग द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नाहन में पंचायती विभाग द्वारा जिला के पांवटा ब्लॉक में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपनी कानूनी शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। शिविर में पांवटा ब्लॉक की 19 पंचायतों के करीब 145 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। इसमें पांवटा विकासखंड की 19 ग्राम पंचायतों को हमने बुलाया है और ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये न्यायिक कार्रवाइयों से संबंधित प्रशिक्षण है इसमें। और इसमें कुल 19 पंचायतों के कुल 145 पदाधिकारी और इसमें पंचायतों में कार्यरत जो पंचायत सहायक सचिव हैं वो भी इसमें शामिल है। कार्रवाई जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1994 है उसमें पंचायतों को एक विशेष अधिकार दिया गया है न्यायिक शक्तियों का, तो इसकी जानकारी हमारी पंचायत में जो पदाधिकारी हैं उनको अभी पूरी तरह से नहीं है। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।